अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। 11th क्लास में एडमिशन के लिए सीईटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सीईटी देना ज़रूरी है, 11th सीईटी का फॉर्म कैसे भरें, अगर हम सीईटी नहीं देंगे तो क्या होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो सवाल हमारे पास में ये आता है कि 11th सीईटी क्या है और ये क्यों ली जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम थे वो कैंसिल हो गए हैं, स्टेट बोर्ड के भी और सीबीएसई बोर्ड के भी। अब 10th के जब एग्जाम कैंसिल हो गए हैं और इंटरनल असेसमेंट के जरिए स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए गए हैं, तो 11वीं में एडमिशन के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। अब जो बच्चे 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें सीईटी देना है। अब ये सीईटी जो है ये ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि ऑप्शनल है, नहीं भी दिए तो चलेगा। अब देखिए एक मिसाल के जरिए आपको समझाता हूं। अगर एक कॉलेज है जहां पर एक सीट बची है और दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट जिसका परसेंटेज 90 है, दूसरा कैंडिडेट उसका भी परसेंटेज 90 है, मगर दोनों में से सिर्फ एक को एडमिशन मिलेगा। तो जो पहला कैंडिडेट था अगर उसने सीईटी दिया है और दूसरा कैंडिडेट है जिसने सीईटी नहीं दिया है, तो पहले कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा कि वो एडमिशन उस कैंडिडेट को मिल जाएगा क्योंकि उसने सीईटी दिया था। अब अगर इसके अलावा भी कोई सीट अगर बचेंगी तब जाके फिर ये जो उसने 11th का सीईटी नहीं दिया है उसे एडमिशन मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिटीज वगैरह में है यहाँ ऑनलाइन एडमिशन होते हैं और जो गांव खेड़े के कॉलेज होते हैं वहाँ स्पॉट एडमिशन होते हैं। तो सिटी कॉलेज के एडमिशन जो होते हैं वहाँ पर मेरिट लिस्ट लगती है और फॉर्म भर के बाद में आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होता है। तो वहाँ पर सीईटी को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा और बाद में जो बची सीट बच जाएंगी वो नॉन सीईटी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको वहाँ एडमिशन मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो छोटा सा कंफ्यूजन था आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि 11th सीईटी का अगर हमें फॉर्म भरना है तो किस तरह से भरेंगे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो आप गूगल ओपन कर लीजिए और वहां पर टाइप कीजिए सीईटी 11th एडमिशन फॉर्म 2021, ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप इस वेबसाइट यहां पर देख लीजिए cet.11thadmission.org.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना है, बाकी दूसरी किसी वेबसाइट पर आपको नहीं जाना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर वेबसाइट खुल जाएंगी। अब जो बच्चों ने पहले फॉर्म भर चुके थे तो वो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। अब जो नए से फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर पूछेगा कि आपका जो बोर्ड है वो कौन सा है, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है और दूसरे जो भी बोर्ड है। तो हमारा स्टेट बोर्ड है तो हम स्टेट बोर्ड पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और सीट नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हमारा सीट नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, साथ ही साथ इस जो यहाँ पर ये जो बॉक्स है आप इसको यहाँ पर मदर नेम लिखना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन का जो नंबर है वो डिस्प्ले होगा, आप इसे सेव कर लीजिए या पर कहीं पर नोट कर लीजिए। उसके बाद ओके प्रेस करने के बाद में आपको यहां पर आई हैव रीड ऑल द अबव इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी पूरी डिटेल यहां पर आ जाएंगी, स्टेट बोर्ड, आपका रोल नंबर, आपका नाम, सभी यहां पर आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी, सभी यहाँ पर आपके ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जो बाय डिफॉल्ट मोबाइल नंबर था वो भी यहाँ पर है, आप उसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं और ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ये जो बॉक्स है इस पर ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर आपको जो भी आपने मीडियम में पढ़ा है, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, अगर आप उर्दू सिलेक्ट करते हैं तो आपका उर्दू मीडियम यहाँ पर के सब्जेक्ट आ जाएंगे। और अगर आप सेमी इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो जैसे ही आप सेमी इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक और विंडो हो जाता है जहाँ पर आपको पूछा जाता है कि सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है वो आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए।
मिसाल के तौर पर जो उर्दू मीडियम की स्कूलें हैं जहां पर सेमी इंग्लिश है, तो वहां पर आपको सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है वो उर्दू में सिलेक्ट करने होंगे। और अगर मराठी की स्कूलें हैं तो वहां पर आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट मराठी सिलेक्ट करने होंगे। या फिर अगर प्योर उर्दू मीडियम है तो आप यहाँ पर उर्दू मीडियम सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ पर ये जो बॉक्स था वो वहां पर आपको शो ही नहीं होगा। या फिर प्योर अगर इंग्लिश मीडियम है तो भी वहां पर शो नहीं होगा। अब ये जो हमारा जो कैंडिडेट है ये इंग्लिश मीडियम का है तो हम इसे इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप उर्दू मीडियम के कैंडिडेट है तो उर्दू मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर सेमी इंग्लिश में आप क्या करें, सोशल साइंस के सब्जेक्ट उर्दू में सिलेक्ट कर ले। तो हम यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं। अब एग्जामिनेशन सेंटर का जो डिस्ट्रिक्ट है उसे डिस्ट्रिक्ट, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अकोला है तो हम यहाँ पर अकोला सिलेक्ट कर रहे हैं। अब अकोला सिलेक्ट करने के बाद में तालुका, तो तालुका हमारा यहाँ पे पातूर है तो हम यहाँ पातूर सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में एक बार थोड़ा देख ले ऊपर से लेके नीचे तक और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर पूरी मालूमात आपकी आ जाएंगी, एड्रेस वगैरह सारी डिटेल, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, और आप इसे चेक कर ले। और उसके बाद में आपने कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई आर यू श्योर, तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। इस पर ओके करेंगे और इसकी हम प्रिंट निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसकी प्रिंट निकालेंगे तो इसकी जो पीडीएफ जनरेट होंगी हम उसको पीडीएफ को सेव कर लेंगे अपने पास में। सेव करने के बाद में हमारा ये सीईटी का जो फॉर्म भरना है ये कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। अगर आपको 11 सीईटी का फॉर्म भरने में कुछ भी अगर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।